हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। आज हम उधना स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहां हमारी मुलाकात मुंबई ब्रांच सूरत ब्रांच के DRM कर श्री है और उन्होंने बताया इस बार हर त्योहार के लिए पहले से ज्यादा तैयारी करके रख दिया गया है। सर्वप्रथम सूरत नगरी की टीम जब एक बार यहां भगदड़ से हुई मौतें उसे समय न्यूज कवरेज कर रही थी, तब से कटघर के घेरे में उतना स्टेशन था। लेकिन आज संतुष्टि हम लोगों को मिला, जो धूप के लिए यहां पर टेंट लगा दिए गए हैं और जहां पर बैठने की व्यवस्था है वहां पंखे भी है और सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय पे हम उधना स्टेशन की हैं और हमारे साथ DRM सर हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, नमस्कार सर। सर, ये इतना भीड़ हो रही है तो इसके लिए क्या उपयोगिता और क्या आप रेल और बढ़ाने वाले हैं? जैसा आप जानते हैं, सूरत और उधना एरिया में लाखों लोग हैं जो पूर्वी भारत से और उत्तरी भारत से आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं और त्योहारों के समय में अपने घर जाना चाहते हैं। तो हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि दिवाली और छठ के समय, होली के समय स्पेशल व्यवस्था की जाए। तो आप देखेंगे कि जो ऑलरेडी हमारा परमानेंट होल्डिंग एरिया एग्जिस्ट करता था, उसको हमने दुगुना कर दिया है। जो छठ और दिवाली के समय था, 2000-2500 के करीब की कैपेसिटी का परमानेंट होल्डिंग एरिया था, उसको अब करीब 4 से 5 हज़ार लोगों की कैपेसिटी का बना दिया गया है। एक्स्ट्रा टॉयलेट्स भी बना दिए गए हैं। इधर अगर आप देखें तो टेम्प्रेरी भी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है टेंट वगैरह की। अगर आप देखें तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि हमारे होल्डिंग एरिया के बाहर खड़ा है। सब कुछ इसके अंदर ही समा गया और अंदर हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से, अगर आप देखें, लाइनें लगी हुई थी। हम लोग करीब 250 से 300 RPF और GRP स्टाफ रहता है और उसके अलावा टिकट चेकिंग स्टाफ बहुत सारे रहते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ट्रेनों में बिठाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि स्पेशल ट्रेनें चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी अभी सुबह से लेकर के हम लोगों ने 4 ट्रेनें चला दी हैं। हम लोग यहाँ 3 बजे सुबह से ही हैं और मुस्तैदी से व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो एक 3:25 पर जयनगर के लिए एक स्पेशल ट्रेन गई, जिसमें करीब 4000 लोग बैठ के गए। उसके बाद 5:45 पे हसनपुर माने समस्तीपुर एरिया की तरफ एक ट्रेन गई, जिसमें कि अगेन 4000 के करीब लोग गए हैं। 7:10 पे ब्रह्मपुर के लिए हमारी जो अमृत भारत जाती है, उसमें 2500 से 3000 के करीब लोग गए हैं। और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है एक 8:35 वाली, जो अंत्योदय है, जो जयनगर जाती है। वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खुली है। 8:35 पे ये राइट टाइम गई है। तो उसमें भी करीब 4000 के आसपास लोग गए हैं। और अब हमारी 10:20 पे है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जिसमें अगेन 3000 3,500 लोग जाते हैं। उसकी भी व्यवस्था हमने पूरी कर रखी है। अभी जो प्लेटफॉर्म 6 है, इसको हाई लेवल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। सो सारी ये ट्रेनें जो हैं ईस्ट बाउंड ट्रेन्स, वो हम लोग प्लेटफॉर्म 6 से खोलते हैं। और ये पिछले 1 साल में हमने यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। ये देखेंगे कि ये हाई लेवल प्लेटफॉर्म बन गया है। उस पर कोच को दिखाने वाला जो कोचिंग डिस्प्ले बोर्ड है वो है। हाँ, और बिजली है, पानी है, पीने के पानी की व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म 6 पे करीब 35 नल लग चुके हैं, जिससे पानी पिया जा सकता है। होल्डिंग एरिया में टैंकरों की व्यवस्था है। उसके अलावा फ्री पानी की बोतलें भी बांटी जा रही हैं। हमने कई NGOs को बोला कि आए, इन्वॉल्व किया कि आइए और इसमें भी हमारी भी सेवा में हमारी मदद करिए। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसी तरह से हज़ारों लोगों को हमने घर भेज दिया है होली के लिए। और हमारा पूरा विश्वास है कि जो लोग भी उधना आएंगे आज, उनको हम समय से ट्रेन पर बिठा करके होली के लिए भेज पाएंगे। सर, एक समस्या यहाँ पे है, लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बाथरूम नहीं मिल पाता है, लोगों को रात में समस्या आती है। इसके लिए आपको क्या बोला? हमने 24 टेम्प्रेरी टॉयलेट्स भी दिए हैं। जो टेम्प्रेरी होल्डिंग एरिया है, उसी के पास जो पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं, नीले रंग के बड़े वाले जो डब्बे होते हैं, वो वाले बायो टॉयलेट्स, वो सारे हमने वो प्रोवाइड 24 टॉयलेट दिए हैं। उसके अलावा जो परमानेंट होल्डिंग एरिया है, उसमें हमने परमानेंट टॉयलेट्स भी कंस्ट्रक्ट किए हैं।
तो अभी इस बार देखेंगे आप कि कोई भी इस तरह की व्यवस्था में कमी नहीं थी। और अब हमारा जो परमानेंट होल्डिंग एरिया बढ़ता जा रहा है उसको हम और फर्दर बढ़ाएंगे, ताकि अगली बार जब छठ और दिवाली की व्यवस्था होगी उस समय न टेम्पररी होल्डिंग एरिया बनाना पड़ेगा न टेम्पररी टॉयलेट, अपना खुद का परमानेंट बन चुके होंगे। जी सर। तो सर इसमें कल गया था, देखा वो भैस्तान स्टेशन की भी थोड़ा व्यवस्था है, आप देखिए वहाँ पे क्या है पानी पीने और टॉयलेट का वहाँ भी प्रॉब्लम, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिलहाल उसमें अगर टेम्परेरी में हो जाए तो अच्छा है। भैस्तान जैसा आप जानते हैं कि सूरत पहले था, उधना को डेवलप किया गया है, जिससे सूरत का काफ़ी कंजेशन अब इधर बढ़ गया है, डाइवर्ट हो गया है। और जो ईस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं, जो ताप्ती वाली लाइन जो है हमारी जलगांव वाली लाइन से, काफ़ी ट्रेनें हम इधर से निकाल पाते हैं। भैस्तान भी हमारे लिए उतना ही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और सूरत के नॉर्थ में उतरान भी उसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो सूरत उधना तो अभी ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं काफ़ी, और अब उतरान और भैस्तान को डेवलप करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है वहाँ पर, और जब वहाँ पर काम पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा वहाँ पर व्यवस्था हम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल टेम्परेरी व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं और भी देंगे उस समय। सर वहाँ एक और समस्या, कल हम रात में गए थे, श्रमिक एक्सप्रेस जा रही थी, वहाँ पे क्या है आरपीएफ बहुत कम रहती है, 1000 पब्लिक को संभालने के लिए 4 आरपीएफ नहीं समझ, तो उसमें थोड़ा और भैस्तान पर्टिकुलरली जैसा हमने बताया, हमारा कंसंट्रेशन जो ओरिजिनेटिंग ट्रेन होती है वो है उधना से ज़्यादा होती है। जैसा हमने बताया 5 या 6 ट्रेनें तो हम ऑलरेडी अभी चलाने की स्थिति में 12 बजे से पहले ही चला चुके होंगे। भैस्तान से पासिंग ट्रेन्स होती हैं। चूँकि आज होली से जस्ट पहले वाला संडे है, तो काफ़ी आसपास के भी आरपीएफ को हमें यहाँ डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हमारा व्यवस्थित ढंग से हो जाए, उसके बाद भैस्तान में जो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसमें और बेहतर करेंगे, उसमें आरपीएफ डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो यहाँ पे चालू के लिए यहाँ पे लाइन टू लाइन यहाँ पे पुलिस आरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, जो लोगों को चालू में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक गाड़ी फुल हो जाती है तो दूसरी गाड़ी में जाने की कोशिश लोगों को किया जा रहा है। कहाँ जाना है? इलाहाबाद। चालू का टिकट है? नहीं, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है तो लाइन में वो बोले चेक होगा टिकट इसलिए। अच्छा, रिजर्वेशन के लिए भी लाइन? हाँ, चलिए रहिए। रिजर्वेशन में चालू में कहाँ जाएंगे? जाना प्रयागराज। चालू है कि नहीं? चालू रिजर्वेशन। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रमबद्ध लोगों को छोड़ा जा रहा है, चाहे रिजर्वेशन हो या चालू का टिकट हो, उसमें चावल उसको चेक करके ही आगे उनको जाने की अनुमति दिया जाता है प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनको भारी भीड़ न करना पड़े और न ही तो पैसेंजरों को यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना कर रहा है। लाइन पे लगे हुए हैं और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाओगे? सतना। तो चालू का है? चालू का है। हाँ। चालू का लाइन? कहाँ जाएंगे? रिजर्वेशन है सर, इनको बैठाने जा रहे हैं। ठीक। तो ये देख रहे हैं इसमें चालू और रिजर्वेशन दोनों में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि आरपीएफ जवान यहाँ पे खड़े हैं, सब उनको कायदेबद्ध उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज़, सूरत गुजरात। ये इस समय पे हम उधना स्टेशन के 6 नंबर के पीछे साइड में होर्डिंग एरिया में है, जिससे होर्डिंग एरिया बनाया गया है, जो यह रेगुलरी है चलता है, लेकिन रेगुलरी में इतने बैठे हुए हैं कि अभी ताप्ती गंगा का उधर देखिए लाइन जा रही है, जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के चालू के टिकट लोगों ने बनाया हुआ है, उसको बैठाने के लिए लोग कम बाय से कम। यहाँ पे 2 दिनों से पिछले डीआरएम सर भी आके उनको उतरना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी, लोगों की दिक्कतें और तकलीफ है, और वहाँ पे टेम्परेरी भी होर्डिंग एरिया बना दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत देखना पड़ता है, नहीं तो लोग ऐसे ही धूप में पड़े और दिखते रहते हैं। अब जानने को कहाँ जाओगे? मिर्जापुर। हाँ? मिर्जापुर। कौन सी गाड़ी पकड़ोगे? ताप्ती गंगा। तो ताप्ती गंगा में जगह मिलेगी? अब लाइन लगाया हूँ, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिटर्न हो जाएंगे, आने दिन जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे ये देख रहे हैं लोगों को जाने का। SN24 न्यूज, खबरें सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। अब हर बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले। हमारे रिपोर्टर सीधे घटनास्थल से बिना रुके बस एक टैप